समय जिसके अधीन रहे उसको ईश्वर कहते हैं, और जो समय के अधीन रहे उसको जीव कहते हैं। समय परमात्मा के अधीन है। मैं आपको यहां पर दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, महाभारत में भी बड़ा तार्किक उदाहरण है, ध्यान से सुनना। भगवान के वश में समय है, इसका प्रमाण कैसे है? भगवान का जन्म कितने बजे हुआ? रात को ठीक 12 बजे, ठीक है, मध्य रात्रि। और आप में से कोई ऐसे हैं जो मथुरा से, क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा से गोकुल गए हों? कोई हैं ऐसे? कुछ लोग हैं। आपको मालूम है मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है? लगभग 29 किलोमीटर। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 29 किलोमीटर। एक पैदल चलने वाला व्यक्ति जब 29 किलोमीटर का फासला जब चलता है तो कितना समय लगता है? बहुत तेज गति से भागने वाला भी हो, पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा जो कि 21 किलोमीटर है, और बहुत तेज गति से भागने वाला भी हो, तो भी उसे 5 से लेके 6 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, 21 किलोमीटर, ये 29 किलोमीटर है, आप लगा दीजिए कि लगभग 8 घंटा। यानी कि मथुरा से गोकुल जाने में एक सामान्य व्यक्ति को 8 घंटे का समय लगता है पैदल। अब आइए, भगवान का जन्म कब हुआ? रात को 12 बजे। वसुदेव महाराज कन्हैया को लेके चले, कब लेके चले? 12 बजे के बाद लेके चले। 12 बजे तो पैदा ही हुए हैं। वहां पर वसुदेव ने स्तुति की है भगवान की 10 श्लोकों से, और देवकी मैया ने स्तुति की है 8 श्लोकों से। प्रेमालाप हुआ है आपस में, मैया ने बहुत लाड लड़ाया है, दूध पिलाया है मां देवकी ने, देवकी मैया ने दूध पिलाया है प्रभु को। ये सब करते करते 1-1.5 घंटा तो लग गया होगा। चलो हम मान लेते हैं कि वसुदेव महाराज 1 बजे निकले, तो बताइए कि वसुदेव को गोकुल कितने बजे पहुंचना चाहिए? हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि सुबह 9 बजे वसुदेव महाराज को गोकुल में पहुंचना चाहिए। अब आपसे मैं पूछता हूं, वसुदेव पहुंचे कितने बजे? जिस समय रात थी और कोई जगह ही नहीं था, सारी दुनिया सो रही थी, 4 बजे से भी पहले पहुंचे। यानी कि कोई इंसान 8 घंटे के सफर को 2 घंटे में या 3 घंटे में कैसे तय कर सकता है, बोलो? अब दूसरी और सुनिए, आगे और सुनिए ध्यान से। अब वसुदेव महाराज ने सुबह 4 बजे से पहले पहुंचे हैं, यानी कि 9 बजे वसुदेव महाराज को वहां पहुंचना चाहिए था, और 8 घंटा और लगा दीजिए। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, वापस मथुरा कितने बजे आना चाहिए उनको? लेकिन पहुंचे कब हैं? उस समय जिस समय कंस जगा नहीं था, पहरेदार सो रहे थे, सारी दुनिया सो रही थी, अंधेरे में ही वसुदेव महाराज लौटकर कंस के कारागार में आए हैं। अब बताइए कि भगवान के वश में, भगवान के हाथ में समय रहा कि नहीं? जवाब दो, रहा ना? अब एक दृष्टांत और सुनाता हूं आपको। जब अभिमन्यु का वध किया गया तो अर्जुन ने कसम खाई, क्योंकि उस अभिमन्यु के वध में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी जयद्रथ ने। जयद्रथ ने सारे महारथियों को रोके रखा था, भीतर आने नहीं दिया, अर्जुन को रोके रखा था, और कसम खाई थी अर्जुन ने कि अभिमन्यु का मुख्य हत्यारा ये जयद्रथ है। कल सुबह सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध न कर पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, यानी कि चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। ये अर्जुन की कसम थी, प्रतिज्ञा थी। होता क्या है, जब कौरवों को एक खबर लगी तो जयद्रथ की रक्षा के लिए उन्होंने जी जान लगा दिया, अपनी पूरी सैन्य ताकत को लगा दिया, और एक ऐसा व्यूह बनाया जो व्यूह
7 द्वार के भीतर था और 7 द्वार के भीतर जयद्रथ को सुरक्षित रखा गया, क्योंकि अगर वहां तक अर्जुन न पहुंच पाया तो आज अर्जुन अपने आप आत्मदाह कर लेगा। एक कौरवों की पूरी तैयारी थी, लड़ाई हुई, शंख ध्वनि हो गए, युद्ध आरंभ हुआ और ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आज कौरवों ने भी जी जान लगानी थी। लड़ते 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 7 महारथियों को जीतकर जयद्रथ के पास पहुंचना था, लेकिन अर्जुन अभी एक भी महारथी यानी कि कर्ण को भी परास्त न कर पाए, जो कि सबसे आगे डटा हुआ था कर्ण। दोपहर को 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, सूर्यास्त का समय हो गया, लेकिन एक भी महारथी को परास्त न कर पाए। जयद्रथ तक पहुंचने की तो बात ही बहुत दूर की है। जब देखा कि आकाश में सूर्य की लालिमा आ गई है और सूर्यास्त हो चुका है, अब सूर्यास्त हो चुका है, अर्जुन हार गया और धनुष बाण को रथ के पीछे फेंक दिया और निराश होकर पीछे बैठ गया और आत्मदाह करने की तैयारी करने लगा। उस समय कौरवों में खुशियों की लहर छा गई, आज हम जीत गए, लगभग युद्ध जीत गए, यानी कि अर्जुन के मरने का मतलब यह था कि हमने युद्ध जीत लिया। कौरवों में आज वहां पर खुशियों की मिठाइयां बंटने लगी, तो कन्हैया ने धीरे से मुड़कर देखा, कौन थे? क्या तू हार गया? क्या तू पराजित हो गया? हे भारत, तेरा गौर कर पश्चिम दिशा की ओर, अभी भी सूर्य मध्याह्न में है और अभी भी सूर्यास्त हुआ नहीं। इतना कहते ही कन्हैया ने बादलों को छांट दिया और सूर्य भगवान को ऑर्डर दिया, खबरदार अगर वहां से एक कदम भी आगे बढ़े तो। सूर्य भगवान आए और मध्यम गति में ऊपर खड़े रहे और कौरव क्या देखते हैं, अचानक डूबा हुआ सूर्य उदित हो गया, एकदम से दिन पहले जैसा ही हो गया। अब तो खलबली मच गई और जो जयद्रथ वहां से बाहर आ चुका था, सामने अर्जुन था और सामने जयद्रथ था। कन्हैया ने कहा, अर्जुन उठा ले धनुष और कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी। वहां पर जयद्रथ के साथ युद्ध हुआ है और जयद्रथ को मारना कोई आसान काम नहीं था। उसके बाप ने वरदान लिया था कि जिस योद्धा के द्वारा मेरे बेटे का सर कट के धरती पर गिरेगा, पहले उस योद्धा के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। कन्हैया ने उसी समय सरसंधान किया, अर्जुन ने सरसंधान किया और जयद्रथ को प्रहार किया, उसका सर काटकर सीधे उसके बाप की झोली में डाल दिया। अब बताइए कि समय भगवान के वश में है कि नहीं? समय जिसके वश में है उसे परमात्मा कहते हैं और समय के अधीन जो रहे उसे जीवात्मा कहते हैं। इतना फर्क है। और ये